ने दिखा दिया। सच बात तो यह है कि पुत्रों से कभी किसी का नाम नहीं चलता है, प्राणी अपने ही शुभ कर्मों से अपना नाम करता है। जरा सोचो, आंगन में अगर सपूत की जगह कपूत पुत्र पैदा हो गया तो पिता का जितना भी नाम है सबको डुबो देगा। एक कवि ये कहते हैं कि पुत्र भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। शत्रु पुत्र, ऋणी पुत्र, उदासीनता पुत्र और सेवक पुत्र। शत्रु पुत्र तो वो होता है जैसे पूर्व जन्म में अगर हमारी किसी से शत्रुता रही है तो वो इस जन्म में पुत्र बन करके आएगा तब शत्रुता निभाएगा। ऋणी पुत्र वो होता है जैसे पूर्व जन्म में अगर हमारे ऊपर किसी का ऋण रहा और हमने किसी कारणवश उसे नहीं दे पाया तो वो इस जन्म में पुत्र बन करके आएगा तब हम उसे खिलाएंगे। उदासीनता पुत्र वो होता है जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो माता पिता के पास में, और जैसी शादी भाई माता पिता से कोई लेना देना नहीं। एक कवि तो ये कहते हैं कि लड़का बेटा पुत्र में भी बहुत बड़ा फर्क है। लड़का वो होता है जो हमेशा लड़ता झगड़ता ही रहता है, कभी बंटवारे के पीछे भाई को ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया, मेरा इसमें इतना हिस्सा था, हमें तो चाहिए ही चाहिए। और बेटा का दर्जा लड़के से थोड़ा ऊंचा होता है, माँ बाप ने जो कुछ दे दिया उसी में तसल्ली। एक बात कही देखो, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, तुम अपने घर पर जाओ, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओ, और जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। ये जब घर पर आए, श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया, आंगन में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की 8 को। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। आंगन में जब पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट होते हैं जो खाली हाथ नहीं थे। इनके हाथ में खीर का एक कटोरा था और वो खीर महाराज दशरथ को दी है। जवाब दिया, दशरथ तुम इस खीर को ले जा करके अपनी रानियों को खिला देना। जब तुम ये खीर अपनी रानियों को खिलाओगे तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारे घर में तुम्हारी रानियों के गर्भ से पुत्र होंगे। महाराज दशरथ ने वही किया। जब ये महलों के अंदर आए हैं, इन्होंने तीनों रानियों को अपने नजदीक बुलाया। कब? चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह ही सुबह। और जब इन्होंने उस खीर का बंटवारा किया तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं उसके 2 भाग किए। तो अरद भाग कौशल्य दीना
आधा हिस्सा निकाल करके कौशल्या को दे दिया, आधा बचा उसमें से भी आधा आधा किया, वो कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या ने एक बात सोची है कि हम ही घर में सबसे बड़े हैं, ये तो प्रभु का प्रसाद है, हमें सबसे ज्यादा मिला है। सुमित्रा हम दोनों से छोटी है, चलो हम इतना नहीं खाएं। अपने में से आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर खाई है तो तीनों रानियां गर्भ धारण कर दी। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न है, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब रानियों ने खीर खाई तब अत्याचार भी बहुत हो रहा था। बाड़े खल बहु चोर जुआरी, जेलम पट पर धन पर नारी, और मान हिमात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अत्याचार भी हो रहा था, पाठशालाओं में पढ़ाई नहीं होती थी बल्कि नरों के मांस पकाए जाते थे। विद्वानों का सम्मान नहीं होता था। जिस जगह पर विद्वान मिल जाते हैं सर को पकड़ करके बेरहमी से दीवार में मार देते हैं। महात्माओं को जबरदस्ती बारूदी पिला देते, शराब। और जब अत्याचार हो रहा था, पृथ्वी रोने लगी, भगवान को आवाज लगाने लगी, देवता भी पुकार रहे, प्रभु अब हमारी रक्षा करो। कह रहे कि तेरे सुनो इतकारी, और वो पे वीर पड़ी अति भारी। तेरे सुनो भगवान को आवाज लगा रहे हैं, प्रभु जब जब वीर पड़ी भगत में, तब तब कष्ट सहे प्रभु पद पे। विपदा रोतारी, विपदा रोतारी, वो पे वीर पड़ी अति भारी। तेरे भगवान को जब आवाज लगाई है तो भगवान ने आकाशवाणी की है। एक बात कही है, पृथ्वी तुम रो रो करके हमें न रुलाओ, अतिशीघ्र हम तुम्हारे पास में आ रहे हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। इधर बताया धीरे 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 जब समय बीता है, खीर खाने के ठीक 1 बरस के बाद भगवान श्री राम का अवतार हुआ। भगवान श्री राम इस भूतल पर आए तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं क्या, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मतो म्यास पुनीला
भगवान श्री राम का जब अवतार हुआ, भगवान श्री राम जब इस भूतल पर आए तो बाबा तुलसीदास जी तो ये कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। तो वो ये कहते हैं कि ना ही अधिक धूप है ना ही अधिक छांव है, बड़ा सुहाना मौसम है। महाराज दशरथ को खबर दी है कि कौशल्या के पुत्र हुआ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज दशरथ भागे भागे चले आए, सबको दान देने लगे। सर्व सुदान दीन सब काऊ, पावा सब राखा नहीं पाऊ। चौपाई का सीधा अर्थ तो ये निकलता है कि महाराज दशरथ ने जिसको दान दिया और जिसने दान लिया उसने अपने पास नहीं रखा। शंका की बात है, क्या लोगों ने जो मांगा वो दशरथ ने नहीं दी? या दशरथ से कुछ लोग घृणा करते थे। सर्व सुदान दीन सब काऊ। महाराज दशरथ जो थे श्री राम को देख करके इतने विभोर हो गए कि सर्वस्व श्री राम को ही समझ बैठे और सबकी झोली में प्रभु श्री राम को ही डालते चले गए। लेकिन पावा सब राखा नहीं था, लिया तो सबने, अपने पास किसी ने नहीं रखा। महाराज दशरथ ही खुश नहीं है, बल्कि अयोध्या के नर नारियों ने जब ये सुना है कि दशरथ के यहाँ पुत्र हुआ तो ये बधाई बजाए हुए को भागी। कोई ढोलक लेके भागी, कोई घर से ही नाच के भाई भागी और आंगन में बधाई बजने लगी। हुआ क्या कि